जब कुछ समझ में ना आए तो जल्दी से बना लीजिए। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी लगता है और पता है 5 मिनट में बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये आलू रखे हुए थे मेरे पास 2 उबले हुए, और आलू ठंडे हो चुके हैं। तो इनको क्या करना है, इनका छिक्किल इस तरह से उतार लेना है। तो पहले तो आलू को हमें अच्छे से छील लेना है, तो फिर छीलने के बाद हमें कटिंग करनी है। तो फटाफट से छील लेते हैं। और पता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बिल्कुल आसान है, कोई झंझट ही नहीं है। कुरकुरा भी लगता है, मीठा भी लगता है और खट्टा भी लगता है, सारे टेस्ट आ जाते हैं हमारे इसमें। तो चलिए हमने आलू को इस तरह से छील लिया है, दूसरे आलू को भी इसी तरह से छील लेंगे। और छीलने के बाद अब हम आलू की करेंगे कटिंग। कटिंग भी हम नॉर्मल करेंगे। तो चलिए काट लेते हैं और गोला ही में काटेंगे। देखिए इस तरह से पीसेस काट लेंगे, या जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं वैसे काट लीजिए। वैसे तो गोल ही अच्छे लगते हैं, तो फटाफट से हम गोलाई में ही इनकी कटिंग कर लेते हैं। और टुकड़ों की थिकनेस देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं। तो इसी तरह से हमें इनको काटना है। तो फटाफट से हमने काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको तो हमने तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस पे। गैस पे हमने ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था। अभी मैंने दूसरा नाश्ता बनाया था, तो इसीलिए उसी पैन में मैं सेंक रही हूँ। तो इनको आलूओं को ना हमें टुकड़ों को एक एक करके सभी को डाल लेना है। अब इनको तलना है, बस तलने में ही ध्यान देना है, तभी ये टेस्टी बनेंगे। तो चलिए हमने डाल दिया है। थोड़ी देर के बाद हम इनको उलट पुलट करेंगे, और उलट पुलट करने के बाद हमें इनको सेकने में लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये ब्राउन होने लगेंगे, और ब्राउन होते 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 इनका बहुत अच्छा सा एक सुनहरा सा कलर आ जाएगा और क्रंच हो जाएंगे, ये बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सुनहरा कलर आने लगा है। अभी थोड़ी देर और सेकेंगे इनको, तो बिल्कुल सुनहरा कलर हो जाएगा और क्रंचपन भी आ जाएगा। जब हमारे इस तरह से हो जाएंगे तब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। ध्यान रखेंगे गैस को हमें हाई फ्लेम पर इनको करना है, क्योंकि पके हुए तो हमारे पहले ही हैं, इन्हें पकाना तो है नहीं हमें, बस इनको क्रंच लाना है। तो हमने हाई फ्लेम पे इनको इस तरह से पका लेना है। अब ये देखिए बिल्कुल सुनहरा कलर आ गया, बहुत ही अच्छे से क्रंच के साथ ये बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनमें कुछ चीज़ें डालने की। तो चलिए वो क्या क्या चीज़ है। तो पहले तो हम इसके लिए दही तैयार करेंगे। तो हमने दही ले लिया है आधी कटोरी की तरफ। देखिए पहले देख लीजिए कितने अच्छा क्रंच आया है इसमें। अब मैंने आधी कटोरी के करीब यहाँ पे दही ले लिया है, और दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फेंटेंगे। और फेंटने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी डाल लेंगे, और चीनी डाल के चीनी को अच्छे से घोलेंगे। मोटी ना रहे चीनी, बिल्कुल घुल जानी चाहिए। तो उसी स्टेज तक हमें इनको घोलना है। तो फटाफट से घोल लेते हैं। चीनी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है। तो इस तरह से घोलते जाएंगे, चीनी भी घुल जाएगी और हमारा दही भी फिट जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये फिट जाएगा, देखिए इस तरह से। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी व्रत रख रहे हैं ना आप, तो फटाफट से बना के खा लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि दही भी हो गया है इसमें। तो पूरा एक पौष्टिक खाना हो जाता है व्रत के लिए। तो ये देखिए दही तैयार हो गया हमारा। अब ले लेते हैं प्लेट, और प्लेट में अब इसको करते हैं सर्व। सर्व कैसे करना है देखिए, हम एक एक पीसेस लेंगे और इसको प्लेट में सजा देंगे, एक के ऊपर एक के बाद एक रख के इस तरह से हम बहुत ही अच्छे तरह से अरेंज कर देंगे इनको। फटाफट से अरेंज कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे जो इसको खट्टा मीठा टेस्ट देंगी और नमकीन भी बनाएंगे। तो चलिए पहले तो हमने सारे चीज़ों को इनको अरेंज कर दिया है। बीच में जो स्पेस बचा है उसमें बचे हुए टुकड़ों को हम इस तरह से रख देंगे, देखिए। अब चलिए अब आ जाती है इनमें चीज़ें डालने की। तो हम वो की चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डालना है इनके ऊपर जो दही हमने बना के रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा दही इस तरह से सारे पीसेस पे हम डाल लेंगे, मतलब एक वाइट हमारी बन जाएगी। तो फटाफट से हम बना लेते हैं, इसको डाल लेते हैं सारे टुकड़ों पर, पीसेस पर हम दही को डालेंगे।
अब देखिए दही तो हमने डाल दिया है यहाँ पे। अब दही डालने के बाद थोड़े से व्रत में खाए जाने वाले ही मसाले का यूज करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क लेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक छिड़केंगे। हम नमक भी फलाहारी नमक करेंगे क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो फलाहारी नमक ही हम इसमें जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसमें स्पाइसी बनाने के लिए, खट्टा बनाने के लिए एक मैंने चटनी बना के रखी हुई है, आंवला, धनिया, हरी मिर्च की। तो वो चटनी को मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दूँगी। आंवला की वजह से ये थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा इसमें, और हरी मिर्च है तो चटपटापन भी आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो बस थोड़े थोड़ा हम सजा देते हैं, देखने में भी अच्छे लगेंगे, खाने का भी मन करेगा। तो इस तरह से हमने इनको अच्छे से सजा दिया है। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम बेहतरीन, खाने का मन कर रहा है। अभी से जैसे जैसे तैयार कर रहे हैं तो मन कर रहा है कि अभी इनको हम खा लें। ये देखिए ये बहुत ही शानदार हमारा व्रत में खाया जाने वाला ओनली 5 मिनट में बन के तैयार हो गया है। तो एंजॉय कीजिए इसको। चलिए फिर से मिलेंगे एक